हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भानु आप सबका आपके अपने इंटरनेट रोजगार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बीच में लेकर के आए हैं अपना जो सेशन, सेशन का नाम है साझेदारी, मतलब पार्टनरशिप। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे होती है, इस तरह के सवालों को कैसे आप करेंगे, इसके विषय में भी हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो समय वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी पार्टनरशिप को। जी बिल्कुल दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि पार्टनरशिप का जैसे सवाल आपके सामने लिखा हुआ, पार्टनरशिप मतलब होता ही यही है कि एक प्रकार से रेशियो होता है। दोस्तों कैसे होता है उसको भी हम आपको बताएंगे। देखिए, पार्टनरशिप का मतलब मेनली बेसिकली ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी भी संस्था में या कहीं पर भी पैसा लगाया तो आपको उसका पूरा रिटर्न मिलता है। ठीक है, उसका पूरा रिटर्न मिलता है, उसी को कहते हैं पार्टनरशिप। मान लीजिए आपने क्या किया, कोई आपके पास में कोई भी बंदा, मान लीजिए हम शुरू करते हैं आपको थोड़ा समझाते हुए उदाहरण। मान लीजिए कोई बंदा आपके साथ में ए है और कोई बंदा आपके साथ में बी है और आप 3 हैं। ठीक है, 1 साल के लिए कोई व्यापार करते हैं आप लोग, कितने के लिए? 1 ईयर्स। ठीक, 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए कोई व्यापार करते हैं आप 1 वर्ष के लिए। मान लीजिए इसने 30 रुपये लगाए, इसने 50 रुपये लगाए और इसने कितना लगाया? मान लीजिए 100 रुपये लगा दिया, यानी आपने 100 रुपये लगा दिए। ठीक है, अब 1 साल तक करने का मतलब है क्या होगा? 12 महीने, 12 महीने और यहाँ कितना हो जाएगा? 12 महीने। ठीक है, अब बात करेंगे अगर इसकी, तो क्या निकल के आपके सामने आ रहा है? यहाँ पर आपका 12 से 12, 12 से 12 तो खत्म हो जाएगा, 0 0 और 0 खत्म हो जाएगा। बचा कितना? ए, बी और सी। कितना बचा? 3, 5 और 10 बचा। ये क्या निकल के आया? आपका अनुपात निकल के आया। इसी के अनुपात में आपका क्या बढ़ता है? प्रॉफिट बढ़ता है आपका। प्रॉफिट बढ़ता है आपका वो इसी के अनुपात में बढ़ता है हमेशा। तो विशेष ध्यान दीजिएगा इसको कि इस तरह करके आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से क्लियर होता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपना सवाल की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल हमारा क्या होने वाला है? स्क्रीन पर 4-5 सवाल लेकर के आया हूँ, मैं आपको सवाल कराऊंगा और सवाल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ये क्लास जो आप देख रहे हैं ये आपको ज़रूरी किस लिए? क्योंकि यूपीपी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपका होने वाला है। ठीक है, आज नहीं कल होगा, वैकेंसी आने वाली है। यूपीपी एग्ज़ाम के लिए मैं लेकर के आया हूँ इसको। किसको लेकर के आया हूँ? इस साझेदारी चैप्टर को, साझेदारी को। और मैथ से रिलेटेड कोई भी परीक्षा होती है वहाँ पर भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। तो मैं शुरू करता हूँ, अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, जी हाँ, हमारा सवाल नंबर 1 है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 1 हमारा कह रहा है कि अमन ने 2500 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। फिर 6 महीने बाद बबीता भी 1500 रुपये लगा करके व्यवसाय में जुड़ गई। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा? तो ये आपको बताना है। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा यहाँ से। ठीक है, हमारा सवाल कह रहा है अमन, तो हमने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? हमने लिख लिया अमन को, नोट कर लिया अमन को। हमने अमन को नोट किया, ये हो गया आपका अमन और ये अनुपात में हो गया आपकी बबीता। ठीक है, इसने पैसा कितना लगाया? 2500 रुपये। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा एक चीज़, जब भी जीरो आपके लास्ट में बराबर होते हैं, उन जीरो को आप जितने, मान लीजिए आपका कितना जीरो यहाँ पर है? 2 जीरो अगर यहाँ से हटा दिया हमने, तो आप 100 उठा के अलग दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि 100 गुणे 25 बराबर 2500, यानी जो भी संख्या निकल के उससे मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अब किस केस में, जब भी आगे कुछ होगा हम बताएंगे इसके विषय में। यहाँ मान लीजिए अमन ने क्या किया? 2500 रुपये, तो अमन की जगह हम रख देंगे 2500 का 25 रख दिया। और कितने वर्ष की बात कर रही? वर्ष के अंत की बात, यानी अमन कितने समय के लिए? 12 महीने के लिए पैसा लगाता है। अब यहाँ बी की बात कर रहे हैं, बबीता का क्या होगा? 1500 रुपये का मतलब 15 हो गया यहाँ से। ठीक है, आप 100 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने 100 यहाँ से ही काट दिया क्योंकि थोड़ा सवाल जल्दी करने के लिए आपको। ठीक है, 15 गुणे क्या किया यहाँ पर? 6 महीने बाद, मतलब 1 साल में 12 महीने होते, तो 6 महीने बाद मतलब 6 महीने। 6 महीने के लिए इसका पैसा लगता है। 6 करनम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 5 पचहम 25 और इधर कितना हो जाएगा? 5 तें 15, यानी 5 दूनी 10, 3 करनम 3। ये तो अनुपात निकल के आपका आया। वो कह रहा है वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात, जो लाभ का अनुपात आपका होगा क्या होगा? समय गुणे पैसे के आधार पर ही आपका लाभ का अनुपात निकलेगा। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या निकल गया? 10:3। इस तरह करके आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा 2 आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। सवाल नंबर 2 कह रहा है राम तथा दिनेश
2000 रुपये तथा 1000 रुपये लगाकर व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में 1200 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, वर्ष के अंत में कितना लाभ होता है? 1200 रुपये का लाभ होता है। बिल्कुल 1200 रुपये का लाभ होता है। दिनेश का हिस्सा क्या होगा? क्योंकि दिनेश बाद में पैसे लगाता है, उसका पैसा ये वाला है। ठीक है, दिनेश के हिस्सा की बात कर रहा है, तो ठीक, हम शुरू करते हैं। बात अगर राम की आती है तो दिनेश की आती है, तो हमने राम को राम लिख दिया यहाँ पर और दिनेश को दिनेश लिख दिया यहाँ। ठीक है, बात 1000 और 2000 की आती है, यानी क्या होगा? 3 जीरो इधर भी है, 3 जीरो इधर भी हमने काट दिया। यहाँ इससे हमने 2 ले लिया और इससे हमने 1 ले लिया। ठीक है, वर्ष के अंत में 1200 का लाभ होता है। यानी अगर बात वर्ष के अंत की करेंगे तो वर्ष के अंत में कितने महीने हो जाते हैं? 12 महीने हो जाते हैं। 12 महीने यहाँ भी हो जाएंगे। 12 से 12 कैंसिल, यानी राम और दिनेश का रेशियो क्या निकल के आएगा? R अनुपात B निकल के आएगा 2:1। यानी अगर राम इसका प्रॉफिट 2 रुपये होगा तो इसका प्रॉफिट कितना होगा? 1 रुपये होगा। टोटल कितना वर्ष के अंत में? 1200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 1200 का प्रॉफिट करेंगे, दोनों का अनुपात योग करेंगे 3 हो जाएगा। गुणे में पूछा किसका गया है? 1 वाले का, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। 3 1 3 3 चौक 12 4 3 0 0 हो गया। यानी 400 रुपये आपको उत्तर आया। बी ऑप्शन आपका 400 रुपये उत्तर हो जाएगा यहाँ से। तो चीज़ यहाँ से समझ में आपको आई होंगी। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर सवाल हमारा क्या कहने वाला है? आपके सामने स्क्रीन पर मैं लेकर के आने वाला हूँ। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2 तक तो आपको समझ में आया ही होगा, हमारी उम्मीद है। सवाल नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ से। सवाल नंबर 3 आया आपके सामने। 3 नंबर सवाल में मैं देखता हूँ कि विपुल और रमेश दोनों क्रमशः 60,000 रुपये तथा 80,000 रुपये का निवेश किया। यदि 6 महीने बाद विपुल 20,000 रुपये और लगाता है तो वर्ष के अंत में रमेश को मिलने वाला लाभ क्या होगा? बिल्कुल, यदि कुल लाभ 60,000 रुपये है। देखो दोस्तों, यहाँ से विपुल हमने यहाँ रखा, रमेश हमने यहाँ रखा। ठीक है, ये 60,000 शुरू करता है, ये 80,000 शुरू करता है। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा इस बात को। 60,000 शुरू कर, यहाँ से क्या करेंगे? इसका हमने देखो ध्यान से थोड़ा लॉन्ग में जाएंगे। इसका 60,000 हमने ले लिया यहाँ से। ठीक है, 60,000 को हमने 60,000 को सिर्फ 60,000 ना लेते हुए हमने क्या करना है? सिर्फ 6 लिया हमने यहाँ से। 6 को हमने काम कर कितने महीने तक कराया? 6 महीने तक कराया। क्यों कराया अभी बताएंगे आपको। प्लस लगाया यहाँ पर, क्योंकि कह रहा 6 महीने बाद विपुल 2,000 रुपये और लगाता। 2,000 और लगाएगा। 6 महीने बाद कितना हो जाएगा? 6 2 8 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ 60,000 था, 20,000 जुड़ेगा 80,000 हो जाएगा ना। 80,000 का हम यहाँ से 8 लेते हैं। ठीक है, इसको भी 6 महीने तक लगाते हैं। लेकिन यहाँ की बात कितनी हो रही है? 80,000 की। 80,000 लगाता कितने दिन के लिए? 80,000 लगाता पूरा कितने दिन के लिए? 80,000 पूरा लगाता है ये 12 महीने के लिए। ठीक है, यहाँ 6 4 36 8 6 48। ठीक है, 48 36 कितना होता है? 84 होता है। यहाँ से 12 8 96। ठीक है, ये 84, ये 96। यहाँ से ये रेशियो निकल के आया। अब 12 8 96, 12 7 84, यानी 7:8 के अनुपात में आपका पैसा निकल के आया। जी हाँ, निकल के आया। अगर प्रॉफिट होगा विपुल का 7 रुपये अगर होगा तो रमेश का कितना होगा? 8 रुपये होगा। अगर इस रेशियो में हम जाएंगे यहाँ से तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 60,000 रुपये हुआ ना दोस्तों? बिल्कुल हुआ, जो आपका नीचे लिखा हुआ देखो 60,000। 60,000 में से किसका फायदा पूछा जा रहा है? तो रमेश का पूछा जा रहा है। रमेश को कितना मिल रहा है? 8 रुपये मिल रहा है। गुणे कर दिया यहाँ से 8 बटे में 8 7 15, 15 करना 15, 15 चौको 60, 15 0 0, 15 0 0, 15 0 0, 8 चौक 32, यानी 32,000 आपका यहाँ से उत्तर निकल के आ गया। दोस्तों, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होंगी। ठीक है, सवाल नंबर 3 हमारा इस तरह करके सॉल्व किया हमने, आपको समझ में आया होगा। इसको हम थोड़ा लॉन्ग टर्म में भी समझाते हैं, उसके लिए हम इसको पहले हटाएंगे। ठीक है, ये जो हमने छोटा किया इसको बड़ा करके दिखाते हैं आपको कि यहाँ से भी उत्तर आपका कैसे निकल के आता है। चीज़ें यही होंगी, थोड़ा छोटा और थोड़ा बड़ा होगा। जी बिल्कुल। अगर यहाँ विपुल और यहाँ रखते रमेश को, विपुल का 60,000 लेते, 60,000 को 6 महीने तक काम कराते हैं। ठीक है, उसके बाद 60 20 कितना होता है? 80,000। 80,000 को 6 महीने तक कराते। अनुपात में इधर रमेश को लेते कितना? 80,000। 80,000 कितने महीने तक रमेश का रहता? 12 महीने तक। ठीक है, अब ऐसा करेंगे तो 6,36 होगा, 3,60,000 यहाँ से हो जाएगा। 8 6 48 होगा, 4,80,000 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 48 से कितना हो जाएगा? 84,000 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, यहाँ 84 हो जाएगा। यहाँ 12 8 96,
9,60,000 हो जाएगा। जीरो सारे यहाँ से भी कट जाएंगे, आपका निकल के फिर से 84 और 96 आएगा, मतलब 7 और 8 ही निकल के आएगा, 12 8 96, 12 7 84। चीज़ें यही निकल के आपके आएंगी। इनके अकॉर्डिंग ही इसको आपको बांटना, क्योंकि अनुपात हमेशा छोटा छोटा कर लेते हैं, तभी आप चीज़ों को बांटते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तब भी आपका 32,000 ही आएगा। अगर 60 को भाग करेंगे 15 से तो 4,000 रुपये, और 4 8 32,000 रुपये। यहाँ से भी आपको चीज़ समझ में आई होगी, आई होप, उम्मीद करता हूँ। बढ़ता हूँ अपने सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 हमारे ये रहा। 4 नंबर कह रहा है, ए ने 40,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। बी 3 महीने बाद 12,000 रुपये लगाकर व्यापार में भागीदार बन गया। अब देखो ध्यान से, ए क्या करता है, 40,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करता है। 40,000, ठीक है, कितना लगाता है, 40,000 लगा के उसने व्यापार शुरू किया। और 3 महीने बाद कौन शामिल होता है, बी शामिल होता है। यानी 3 महीने बाद शामिल होता है कौन, बी। कितना पैसा लगा करके, 12,000 लगा करके। आगे कह रहा है कि 1 साल बाद, यानी 1 साल में से अगर 3 महीने निकालेंगे तो बी का पैसा कितने दिन तक था, 9 महीने तक था। इधर कितना महीने तक था, पूरा 1 साल था, ठीक है। 3 चौक 12, 3 तरह की 9, और 4 एकन्नम 4, और 4 तेई 12, यानी इधर कितना 3 जीरो, इधर कितना 3 जीरो, यानी 3 तरह की इधर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अनुपात में इधर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया कि 1 साल बाद अनुपात क्या होगा, तो 40:9 आपका उत्तर हो जाएगा। 40:9 आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे करके आप सवाल लगा सकते हैं। देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा था, लेकिन सवाल उतना ही आसान निकला जितना कि कठिन लग रहा था देखने में, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने 5वें और अंतिम सवाल की तरफ, ठीक है। उससे पहले हम आपको एक जरूरी सूचना देना चाहते हैं कि दोस्तों, आप इस वीडियो को इंटेंट रोजगार यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस वीडियो को देखते देखते आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन होता रहता है, मन भी हमारा लगता रहता है। तो कामना तो मेरी यही है, इस कामना के साथ में मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों बढ़ाता हूँ अपनी क्लास को आगे मेरी क्लास जो होने वाली है उसका ये रहा सवाल नंबर 5। अब आपका जो ऑप्शन है नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको यहाँ सेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, आपके सामने जो सवाल नंबर हमारा 5 आया है, सवाल नंबर 5 जो बोल रहा है हमारा आपके सामने है, डिस्प्ले पर है। सवाल नंबर 5 हमारा कह क्या रहा है, सवाल नंबर 5 हमारा कह रहा है कि विराट का हमने वे ले लिया, सचिन का हमने एस ले लिया। विराट और सचिन ने 70,000 रुपये और 63,000 रुपये लगा करके व्यापार शुरू किया। यदि विराट का पैसा 15 महीने था, सचिन का पैसा 21 महीने था, तो व्यापार में कुल लाभ से दोनों का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब। अभी लगातार आप ऐसे ही सवाल कर रहे हैं, तो इन सवालों को करने के लिए जो भी आपको जैसा भी मामला बनेगा वो आपके सामने डिस्प्ले पर बिल्कुल शो कर रहा है, ठीक है। तो विराट का भी लिया हम 70,000 लगाया, सचिन का एस लिया हमने 63,000 लगाया। यहाँ से देखो 3 जीरो यहाँ एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, 3 जीरो यहाँ एक्स्ट्रा, क्योंकि जहाँ जीरो कम होंगे उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा जीरो वालों को भी हमको हटाना, ठीक है। जल्दी करने का रूल ये होता है। देखो 7 दहम 70, 7 9 63, यानी देखो यहाँ से निकल के 9 अनुपात 10 आया। तो इसको नहीं लिखते हम छोटा सा एकदम, हम लिखेंगे इस वाले को। तो 70 इनका लिखा, 63 हमने इनका लिखा, 1000 मैंने मान लिया 63, ठीक है। इनका पैसा विराट जी का कितने समय तक, 15 महीने तक। अनुपात में इनका पैसा कितने महीने तक, 21 महीने तक, ठीक है। अब देखो 3 पच्छे 15, 3 सते 21, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 7 दहम 70, ठीक है। उसका इधर कितना आया, 63 आपका यहाँ पे लिखा हुआ पहले से। 10 पच्चे 50, अनुपात में इधर कितना 63, 50 अनुपात 63 आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए आपके पास में है, जो कि सही है बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बिल्कुल समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, अगले पेज की तरफ, जहाँ हम आपको कुछ समझाएंगे, कुछ आपसे बातें करेंगे। ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ऐसे ही करना है बिल्कुल दोस्तों आपको। ये तरीका एकदम बेस्ट तरीका है, इससे जो सवाल मिलेंगे आपको आसानी से हो जाएंगे आपके। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं साझेदारी की। साझेदारी के विषय में आप क्या जानते हैं? हम बात करने वाले हैं साझेदारी की, जिसके विषय में आप क्या जानते हैं साझेदारी के विषय में, इसके विषय में, ठीक है। साझेदारी एक्चुअली ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लोगों को विधिवत समझना है और करना भी है, ठीक है। साझेदारी का मतलब हम आपको बिल्कुल छोटे से भाषा में समझाने वाले हैं। मान लीजिए क्या किया, मेरा नाम जैसे भानु है, तो भानु ने क्या किया,
भानु ने कोई व्यापार शुरू किया 5,000 रुपये लगा करके, ठीक है। इसने 6 महीने तक व्यापार किया। उसके बाद शामिल कौन हो गया इसमें? ओम शामिल हो गया, ठीक है। ओम शामिल हुआ। ओम ने कितना समय दिया, कितना पैसा लगा, ये सब बताएंगे आपको। ओम ने मान लीजिए यहाँ पे 5,000 रुपये ओम ने भी डाल दिए और 6 महीने तक इसने व्यापार कर लिया, ठीक है। लेकिन बात कर रहे हैं कि 6 महीने तक इसने व्यापार किया तब जाके ओम शामिल हुआ। उसके बाद कह रहे हैं बात वर्ष की हो रही है। अगर वर्ष की बात हो रही है, वर्ष के अंत में पूछा जाएगा कि ओम को कितना पैसा मिलेगा या भानु कितना मिलेगा, किस अनुपात में मिलेगा। अगर ये 6 महीने तक काम कर रहा था, उसके बाद ये लग के आया था, यानी जाहिर सी बात वर्ष के अंत की बात कर रहा है, वर्ष के अंत की बात कर रहा है। अगर ये कितने दिन तक काम किया होगा? 12 महीने तक काम किया होगा, यानी कितना? 5,000 गुणे 12 तक किया होगा भानु काम। ओम किया होगा 5,000 गुणे 6 महीने तक, क्योंकि लास्ट के 6 महीने में ही आया है ना। 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, यहाँ कितना? 5, ठीक। 5 से 5 कन्नम 5, 5 दूनी 10, यानी 2 अनुपात 1। ये ऐसे करके होता है कि इसको अगर पैसे बराबर लगाए, समय आधा लिया, किसी ने 2 गुना लिया, तो उसके अकॉर्डिंग पैसा समय के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपने समय बराबर लिया, पैसे कम ज़्यादा लगाए, तो पैसा उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है आपका, ठीक है। ये सब तरीके होते हैं आपके, तो इनको चीज़ों को आपको समझना है। आई होप आपको इस क्लास को पसंद, आप लोग इस क्लास को पसंद करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आपके सामने जो राइट हैंड साइड में छोटा सा बटन दिया हुआ ना, दबा दीजिए ना दोस्तों, उसको दबा दीजिए, आपको भी फायदा मिलेगा, हमको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इसी मोटिवेशनल सिस्टम के साथ में मैं एक छोटा सा आपके बीच में एक गुरु वंदना पेश करता हूँ। उस गुरु वंदना को पेश करने के बाद में मैं अपनी क्लास को यहीं पे विश्राम दूंगा। दोस्तों, कहा जाता है अपने सनातन धर्म में, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपको इस तरीके के थॉट्स दिमाग में रखने होते हैं, विचार दिमाग में रखने होते हैं, जिससे कि आपकी मनोस्थिति बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आपका पढ़ने में मन लगे, ऐसा विचार करिए, हमेशा भगवान की सेवा करिए, साथ साथ पढ़ाई पर भी फोकस करिए। माँ सरस्वती आप सबकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। आप लोग मेहनत करते रहिए, फल देने का काम माँ सरस्वती जी का है। तो इसी वंदना के साथ में, इसी वाणी के साथ में, जब मैं इस होप में लगा हूँ कि एक दिन मैं अपना चैनल बड़ा करके खड़ा कर लूँगा और आप सबका सहयोग कर पाऊँगा ऑनलाइन जा करके, तो आप लोग भी उम्मीद मत हारिए, आप लोग आगे बढ़ के मेहनत करिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और आप उस दौर में चल रहे हैं जहां पर कठिनाइयों से सामना तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी है और मन लगा के मेहनत करनी है। इसी कामना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंटेंट रोजगार आप सबसे विदा लेता है, आप सबसे फिर मिलेगा बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।